क्या आप जानते हैं एक्सेल में सिर्फ एक ड्रॉप डाउन मुंतखब करें और आपका पूरा चार्ट, रिपोर्ट या डैशबोर्ड खुद ब खुद अपडेट हो जाए। इसमें कोई वीबीए या मुश्किल कोडिंग शामिल नहीं है। इस लेवल के अंदर मैंने डायनामिक सा डैशबोर्ड बनाना है, एचआर डैशबोर्ड। इसके लिए मैंने ये फ्रेम लिया है। फ्रेम कहाँ से लिया है? मैंने इंसर्ट मेन्यू में गया और ये शेप्स के अंदर जाकर ये वाला बॉक्स जो है, जो फ्रेम, मैंने इसको सिलेक्ट किया और उसको ऑरेंज कलर दे दिया और उसको जो विड्थ और हाइट थी वो थोड़ी सी बढ़ा दी। ये जो है ये रेक्टेंगल शेप है। इसके अंदर मैंने ऐड टेक्स्ट किया, राइट क्लिक किया और एडिट टेक्स्ट करके उसके अंदर एचआर डैशबोर्ड लिख दिया। ये एक सेल है जिसको मैंने कलर किया हुआ है। अब मेरे काम है कि मैंने इसके अंदर डैशबोर्ड लेकर आने हैं। अब मेरा काम है कि इसके अंदर मैंने कुछ चार्ट्स लेकर आने हैं जो मैं इधर एलओवी से सिलेक्ट करता जाऊं और वो चेंज होते जाएं। डायनामिक सा डैशबोर्ड बनाना है। उसके लिए मेरा जो डाटा है वो नीचे पड़ा हुआ है। ये मेरा मंथ वाइज सेल का डाटा है और डिपार्टमेंट वाइज स्ट्रेंथ है, डिपार्टमेंट वाइज ज्वाइनर्स हैं और ईयर वाइज टर्नओवर है। अब मैंने वन बाय वन इसके ऊपर मैंने अपने चार्ट्स इंसर्ट करने हैं। चार्ट इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने ये वाला चार्ट लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने दूसरा जो है पाथ वो लिया और उसके ऊपर मैं अब की बार ये वाला ले लेता हूँ चार्ट। ये अब आपकी मर्जी है कि कौन कौन से चार्ट कैसे कैसे बनाने हैं, आपने डिज़ाइन कौन कौन से लेने हैं। अब तीसरे डाटे को मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसके ऊपर मैं पाई चार्ट बना देता हूँ। ये चार्ट ले लिया। अब चौथा जो है वो मेरा डाटा वो मैंने सिलेक्ट किया और उसके ऊपर मैंने इंसर्ट टैब के अंदर जाकर ये डोनट चार्ट बना दिया। अब इसके ऊपर आप लेबल लगा सकते हैं। ये मैंने लेबल्स लगा दिए, इसके ऊपर मैंने लेबल्स लगा दिए, या इसको आप सिलेक्ट करें और इनको आप चेंज करते जाएं। जो हमारे पास चार्ट डिज़ाइन है उनको मैं मुंतखब कर रहा हूँ और उसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ जैसे मैंने आपको दिखाया था अपने डैशबोर्ड के ऊपर। और इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर इसका मैं ये वाला ले लेता हूँ, इसको लेबल्स लगा देते हैं। अब इनका मैंने साइज़ छोटा करना है। साइज़ इतना छोटा करना है कि मेरे पास ये वाले सेल्स हैं इनके अंदर ये फिट होने चाहिए। इसका जो अपर कॉर्नर है ये वाला जो जहाँ पे मेरा माउस आपको नज़र आ रहा होगा, इस कॉर्नर तक मैं इनको फिट करूँगा और इनको जो विड्थ और हाइट होगी वो इस सेल के अंदर होनी चाहिए इनकी। मैं सारे जो चार्ट्स हैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ और उनकी जो हाइट है वो छोटी कर देता हूँ। अब वन बाय वन मेरे जो चार्ट्स हैं वो मैं इन सेल्स के अंदर लेके आऊँगा। आप ज़रा गौर से देखिएगा, मैंने इसके अंदर पहले रख के देखूँगा, ये थोड़ा सा अभी भी बड़ा है। मैं दोबारा चार्ट्स को सिलेक्ट करूँगा और उनकी जो हाइट है वो छोटी करूँगा। अब मैं सेल का जो चार्ट है वो उसको सिलेक्ट किया। उम्मीद है कि इसके अंदर फिट आ जाएगा। हाँ जी, फिट आ रहा है। अब मैंने इसको माउस से सिलेक्ट करके आल्ट का बटन प्रेस करके इसको इस कॉर्नर पे जाके इसको ड्रॉप कर देना। ये देखिए सेल के अंदर फिट हो गए। अब इसी तरह मैं दूसरे जो चार्ट्स हैं उनको भी वन बाय वन इनके अंदर इंसर्ट करूँगा। अब दूसरा स्ट्रेंथ का मेरा डाटा है, ये वाला मेरा स्ट्रेंथ का है चार्ट, तो मैं इसको सिलेक्ट किया और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। इसको भी जाके मैं आल्ट बटन प्रेस करूंगा और माउस से इसको ड्रैग करते हुए यहाँ पे जाके छोड़ दूंगा। अब तीसरा मेरा जो चार्ट होना चाहिए वो ज्वाइनर्स वाला होना चाहिए। ये ज्वाइनर्स का डाटा है, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। आपने स्टेप्स ऐसे ही परफॉर्म करने हैं। ये जो चार्ट्स मैं इंसर्ट कर रहा हूँ ये सेल के अंदर रहने चाहिए। अगर इनकी कुछ पार्ट सेल के बाहर रह जाएगा तो वो आपको जो पिक्चर हमने इसकी लेके उसके अंदर फार्मूला लगाना है तो वो वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होके आएगी जो कि बुरी लगेगी। यहाँ पे भी मैंने आर्ट बटन का प्रेस करते हुए माउस से इसको वहाँ पे कोने के ऊपर जाके ड्रॉप कर दिया। आखिरी चार्ट रह गया है, इसको भी मैंने ड्रॉप कर दिया। अब इसकी जो एक्स्ट्रा विड्थ है वो मैं कम कर देता हूँ, इसके बिल्कुल बराबर कर दिया। अब जो इसकी हाइट है वो भी थोड़ी सी मैं कम कर देता हूँ ताकि वो बिल्कुल चार्ट उसके अंदर फिट हो।
अब हमने क्या करना है कि इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करना है, ये वाला सेल और ये वाला सेल जिसके अंदर वैल्यूज लिखी हुई हैं और दूसरा सेल जिसके अंदर हमारा चार्ट है। सेल्स को सिलेक्ट करना है, पिक्चर्स को सिलेक्ट नहीं करना। मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस करूंगा और नेक्स्ट जो सेल होगा उसको भी सिलेक्ट करूंगा और आखिर तक जो चार चार्ट्स हैं उनके तमाम सेल्स की वैल्यू और सेल्स के चार्ट जिधर हैं उन सेल्स को सिलेक्ट करूंगा। मैंने ये सारे सिलेक्ट कर लिए। अब कंट्रोल शिफ्ट F3 बटन प्रेस करूंगा मैं, जो कि नेम मैनेजर में जाके वही विंडो जो मैंने पहले बताई थी आपको डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट में, उसमें टॉप रो आ रही थी। अब चूंकि मेरी लेफ्ट वाली साइड के अंदर मेरी वैल्यूज हैं इसलिए उसने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया कि ये मेरी लेफ्ट सेल के अंदर हेडिंग्स हैं, तो उसने सेलेक्ट किया हुआ है, मैंने इसको ओके कर दिया। अब उसने इन सेल्स के अगेंस्ट ये जो सेल के अंदर चार्ट्स हैं उनको आपस में डायनामिक सा रेंज बना दिए। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मैं LOV लगाऊंगा। यहाँ पे मैंने डाटा टैब के अंदर गया, डाटा वैलिडेशन में जाके मैंने लिस्ट सेलेक्ट की और इसका जो सोर्स होगा वो मैं ये दे दूंगा। ये मैंने पाथ दे दिया, इसको ओके कर दिया। अब देखें LOV चल रही है बिल्कुल। अब मैंने क्या करना है, इसी सेल को सिलेक्ट करके मैं कीबोर्ड से कंट्रोल F3 प्रेस करूंगा और यहाँ से न्यू वाले बटन प्रेस करूंगा तो न्यू नेम वाली एक विंडो ओपन हो जाएगी, या मैं डायरेक्टली फार्मूला में जाकर डिफाइन नेम वाली जो है ऑप्शन इसको सिलेक्ट करूंगा तो वो न्यू नेम वाली विंडो जो मेरे पास आ जाएगी। इसके ऊपर मैं अपना नाम रख लेता हूँ इस रेंज का जो मैं इसको देना चाह रहा हूँ। इसके ऊपर मैं इसका नाम चार्ट रख देता हूँ। याद रखें इसके अंदर स्पेस नहीं देनी इसका नाम रखते हुए और ना ही इसको नंबर से शुरू करना है। अब नीचे जो रेफरेंस टू है यहाँ पे मुझे जस्ट इसका रेफरेंस चाहिए, ये शीट नेम जो लिखा हुआ आ रहा है वो नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। एरो की बिल्कुल इधर आपने इस्तेमाल नहीं करना और इक्वल के बाद इनडायरेक्ट लिख देना है और ब्रैकेट ओपन कर देनी है। बगैर एरो की इस्तेमाल किए हुए आपने माउस से इसको एंड पे जाके क्लिक करके इसकी ब्रैकेट क्लोज करके ओके कर देना है। अब इसका भी नाम बन गया है। अब मैंने क्या करना है, नीचे जो मैंने चार्ट्स बनाए थे किसी एक चार्ट को कॉपी करूंगा और ऊपर जाके यहाँ पे जहाँ पे मैंने इसका फ्रेम के अंदर फिट करना है किसी भी जगह जाके इसको मैं पेस्ट करूंगा और राइट क्लिक करके जैसे ही ये वाली जो पिक्चर यू वाली आ रही होगी इसको मैं क्लिक कर दूंगा। इस चार्ट को मैं सिलेक्शन मोड में रहने दूंगा और फार्मूला बार में जाकर क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाकर जो मैंने नाम रखा था चार्ट का, जो उसका नया नाम दिया था पाथ का, वो मैं सिलेक्ट करके पूरा टाइप करूंगा और एंटर कर दूंगा। अब इसको मैं थोड़ी सी विड्थ बड़ी कर देता हूँ और इसकी हाइट भी थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ। ये पिक्चर के तौर पर यहाँ पे शो हो रहा है। स्ट्रेंथ की जगह पे अब मैं कोई और सेल का डाटा लेता हूँ तो ये देखें सेल का चार्ट आ गया। और ज्वाइनर्स का लिया है तो ज्वाइनर्स का डाटा जो चार्ट का है वो उसने फेच करके दे दिया है, चार्ट भी चेंज कर दिया। ये डायनामिक सा हमारा डैशबोर्ड बन गया है। इसका इस्तेमाल हो सकता है आपने पहले कभी ना किया हो। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।